हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 833 प्रॉब्लम बी डाइवर्स सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। ये बहुत ही छोटा प्रॉब्लम और सिंपल प्रॉब्लम और ब्रूट फोर्स से हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। प्रॉब्लम में दिया गया है कि हमारे पास डाइवर्स जो है स्ट्रिंग, ठीक है, क्या है कि अगर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, तो और उस स्ट्रिंग में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो करेक्टर है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है मान लेते हैं एम एक्स है, और नंबर ऑफ मान लेते हैं डिस्टिंक्ट करेक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट करेक्टर मान लेते हैं कुछ एक्स है। अगर जो है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट करेक्टर अगर एक्स इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है एम एक्स के, ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब उसको डाइवर्स बोला जाएगा। ठीक है, डाइवर्स स्ट्रिंग वो माना जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता तो वो डाइवर्स नहीं होगा। तो अपने को यही बताना है कि अपने को एक स्ट्रिंग दी जाएगी, ठीक है, जिसमें करेक्टर्स होंगे, ठीक है, जिसमें 0 to 9 करेक्टर्स होंगे। अब ये पूछा गया है कि इसमें कितने ऐसे सब स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, क्या है सब स्ट्रिंग्स, जो कि क्या करते हैं इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, डाइवर्स कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब वो हमको काउंटिंग में बताना है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल से अगर हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं इसको कि क्या है। जैसे डाइवर्स में अगर हम देखें तो 7 एक डाइवर्स है, क्योंकि 7 का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, किसी भी नंबर का वो 1 है, और यहाँ डिस्टिंक्ट नंबर कितने हैं वो भी 1 है। तो डिस्टिंक्ट नंबर 7 जो है वो इसके फ्रीक्वेंसी से बड़ा है, ठीक है, या इक्वल है, तो इसका मतलब डाइवर्स है। बट 7 अगर हम इसको देखें तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स कितने हैं, यहाँ पे 1 है, और बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम किसी एलिमेंट की वो 2 है, 2 बार 7 आया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो गया डिस्टिंक्ट नंबर से। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये हो जाएगा 7 जो है ये डाइवर्स सब स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, डाइवर्स स्ट्रिंग नहीं है। बट 7 में एक अगर 7 को हम लेते हैं तो ये डाइवर्स होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम एक सब स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग मानते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारी 1 है, और नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो भी 1 है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट या तो इक्वल या तो ग्रेटर होना चाहिए, तो हो जाएगा हमारा वो स्ट्रिंग डाइवर्स। तो ये 7 अलग से इसको हम डाइवर्स बोल सकते हैं, इसको भी डाइवर्स बोल सकते हैं, बट इन दोनों 7 को कंसेक्यूटिव को इसको डाइवर्स हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कितने सब स्ट्रिंग्स हैं ऐसे जो डाइवर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, अगर हम इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएं, ठीक है, ये जैसे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो जैसे 1 0 1 0, अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें तो ये डाइवर्स है, इस स्ट्रिंग को देखें ये डाइवर्स है, ये स्ट्रिंग को देखें डाइवर्स है, क्योंकि कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, किसी भी नंबर 1 की वो है 2, और इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स कितने हैं, ठीक है, ये भी है 2। और इन इसको इसको देखें, ठीक है, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी हो गई है मैक्सिमम 2, और डिस्टिंक्ट नंबर भी 0 और 1 है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन फॉलो करती है, मतलब ये भी डाइवर्स है। तो डाइवर्स कब नहीं होगा, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए किसी भी एलिमेंट के, उसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर से। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ये कहूं कि हम ब्रूट फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ब्रूट फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, अगर मान लेते हैं ये हमारी स्ट्रिंग हुई, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग है जिसकी साइज लेंथ n है। अगर हम यहां से स्ट्रिंग की करेक्टर जाएंगे ये i, अब हम यहाँ पे j यहां सपोज मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर j हमारा यहाँ जाएगा, फिर j यहाँ जाएगा, इस तरह से मूव करते हुए j यहाँ तक ले जाएंगे। अब हम इस स्ट्रिंग को हम देख लेते हैं कि ये डाइवर्स है या नहीं, फिर इस स्ट्रिंग को चेक कर लेंगे डाइवर्स है या नहीं, फिर इस स्ट्रिंग को चेक कर लेंगे डाइवर्स है या नहीं। इस तरह से क्या करते जाएंगे, हम अलग अलग सब स्ट्रिंग्स को बनाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे डाइवर्स है या नहीं। अगर इसमें ऐसे हम देखेंगे तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n इंटू एन बाई टू, ठीक है, इतना मतलब n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और n की वैल्यू 10 की पावर 5 है, तो वो 10 की पावर 10 आएगा, और जो कि टीएलई दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब n स्क्वायर भी तो हम नहीं कर सकते। अब हमारा क्लेम ये है कि हम जब भी आई को चेक करने जा रहे हैं तो हम मैक्सिमम, ठीक है, इन वर्स्ट केस, ठीक है, मैक्सिमम जो है हमें i+100 तक ही चेक करना है। ठीक है, i+100 तक ही चेक करना है, और उसके आगे नहीं चेक करना है। अगर ऐसा होगा तो हम अगर i=1 पे हैं, ठीक है, मान लेते हैं i=1 पे हैं, तो हमें कहां तक चेक करना पड़ेगा, हमें 101 तक चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम समझ लेते हैं पहले अच्छे से, फिर क्या मतलब क्या क्लेम है हमारा। ये है कि अगर एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक आई है, ठीक है, तो हमें सब स्ट्रिंग जो चेक करना है ना मैक्सिमम, वो i+100 तक ही चेक करना है, उसके आगे का हमें चेक नहीं करना है। अब ऐसा क्यों है वो देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई मान लेते हैं 100 करेक्टर्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं 100 करेक्टर्स हैं, अब इसमें क्या होगा,
मान लेते हैं ऐसे कोई करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें अगर 0 करेक्ट, अब इसमें 100 करेक्टर्स में हमारे पास में पता है नंबर कहां से कहां तक होंगे, 0 to 9 होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो डिस्टिंक्ट नंबर हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट नंबर इसमें कितना हो सकता है, वो हो सकता है 10, ठीक है। 0 से 9 में 10 हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होगी, मान लेते हैं कि वो सभी की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 10-10 हो गई, क्योंकि ये 100 नंबर्स हैं, ठीक है, 100 नंबर्स हैं। तो मान लेते हैं इन वर्स्ट केस सभी की फ्रीक्वेंसी 10-10 हो गई, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जी अगर 10 है तो इसका मतलब है 0 की फ्रीक्वेंसी 10 होनी पड़ेगी, 1 की फ्रीक्वेंसी भी 10 होनी पड़ेगी, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 10 होनी पड़ेगी, इस तरह से 9 की फ्रीक्वेंसी 10 होनी पड़ेगी। अगर एक भी नंबर, जो अगर 9 हो गई किसी की फ्रीक्वेंसी, तो एक नंबर ऐसा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको 10 से ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। 0 से लेके 9 में एक नंबर ऐसा होगा फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें 9 से ज्यादा, मतलब 10 से ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 11, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, मान लेते हैं ये 11 बन चुका है, ठीक है, 9 की फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर ही 10 बन सकता है। तो इसका मतलब क्या, वो अब यहां पे जो सब स्ट्रिंग बनेगी क्या वो पॉसिबल होगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 हो सकती है और 10 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब अगर मान लेते हैं 10 अलॉट कर देते हैं, तो जो 101th नंबर होगा, ठीक है, जो 101th नंबर होगा, ये फिक्स है कि 0 से लेके 9 तक में कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 से बड़ी होगी, ठीक है, 11 होगी या 12 होगी ऐसा। और अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि किसी की फ्रीक्वेंसी 10 से बड़ी हो जाती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 10 है, तो इसका मतलब वहीं पे कंडीशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, और इसका मतलब वो सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, हमारा काउंट नहीं होगा, वो डाइवर्स नहीं होगा। तो अगर 101 साइज तक हम चेक करेंगे, तो ऐसा 0 से लेके 1 2 3 ऐसे 9 में किसी एक की फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली यहां पे, क्योंकि 100n है और उसको 10 में डिवाइड करना है, तो एक की फ्रीक्वेंसी 10 से तो बड़ी होगी ही होगी, ठीक है, मतलब 10 से बड़ी होगी। तो अगर 10 से जब बड़ी हो गई किसी की फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स हमको मालूम है कितने हैं, वो 10 है, तो वहीं पे ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ये वाले कंडीशन दोनों क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। इसका मतलब उसके आगे का हमें पॉसिबल लेना नहीं है, उसके आगे का हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा अप्रोच है कि हमें n इंटू एन, n क्रॉस n तक नहीं चेक करना है, ठीक है, इस i के लिए, इस n तक वर्स्ट केस में नहीं चेक करना है हमको, इस i के लिए सिर्फ हमें इन वर्स्ट केस i प्लस 100 तक ही चेक करना है, ठीक है। और बस यही करना है, और फिर उसके बाद हम हर एक i के लिए यहां जाएंगे और हम i प्लस 1 तक पहले सब स्ट्रिंग बनाएंगे, फिर i प्लस 2 तक का सब स्ट्रिंग बनाएंगे i से, ठीक है, फिर i प्लस 3 से i तक का बनाएंगे, इस तरह से डॉट 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 हम n और i तक का सब स्ट्रिंग बनाएंगे। और बट हमें पता है कि n तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, i से i प्लस 100 तक हम जाएंगे और वहां तक का सब स्ट्रिंग बनाएंगे। और अगर देखेंगे कि वो सब स्ट्रिंग कंडीशन डाइवर्स की फॉलो करती है, उसमें मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर ग्रेटर हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के, तो वो हमारा सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा आंसर में, ठीक है। तो अब इसका छोटा सा कोड है, उसको देख लेते हैं, ठीक। जैसे हमारा यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया n और स्ट्रिंग, ठीक है, इनपुट हो गया हमारा, फिर उसके बाद हम 0 से n तक चला दिया, ठीक है, मान लेते हैं सब स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग है तो ये 0th करेक्टर से हमने क्या क्या कर दिया, चला दिया, ठीक है। और ये i है, तो हम i प्लस कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम 100 तक जाएंगे, इसलिए हमने कहा j वाला लूप, देखिए कहां तक चलाया हमने, j को हमने चलाया है i से i प्लस 100 या n का मिनिमम, जो भी इनमें मिनिमम होगा। मान लेते हैं अगर i प्लस 100 यहाँ आउट ऑफ बाउंड चला गया, मान लेते हैं यहाँ पे जो i है वो n-1 है, तो हमें पता है कि i प्लस 100 क्या हो जाएगा, i प्लस 100 हो जाएगा ये n प्लस 99, तो n प्लस 99 इंडेक्स तक हम जा नहीं सकते, इसलिए n तक ही हमें जाना है सिर्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पे i प्लस 100 और n तक हम चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, फिर अगर ये नंबर हम यहाँ पे वेक्टर, हर एक i के लिए हम एक वेक्टर इनिशियलाइज कर देंगे 10 साइज का, जो कि 0 1 2 3 इन सब की क्या 9 तक का फ्रीक्वेंसी स्टोर करके रखेगा, क्या वेक्टर हमारा, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 1 की, हम चेक कर लेंगे, अगर वो 0 है ऑलरेडी तो हम डिफरेंस को प्लस प्लस कर लेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हमें मिल चुके हैं, और हम यहाँ वेक्टर को प्लस प्लस कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को। और अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ देख लेंगे कि यार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, 0 से लेके 9 तक में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, mx जो है उसको हम देख लेंगे। और फिर अगर mx जो है डिफरेंस से हमारा छोटा हुआ या बराबर हुआ, तो हम आंसर को अपने प्लस कर लेंगे, अदरवाइज हम आंसर को प्लस नहीं करेंगे। बस ठीक है, तो यही छोटा सा कोड था। अगर
आपको पसंद आया है तो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।